Hello dear students, this is Neha, your course teacher, which is Weed Management, and your course number is Agro 5212. So today we will discuss about integrated weed management. Okay, so our today's topic is what? Integrated weed management. Okay, so in our previous lecture we had completed all the precaution measures, all the control measures for the weed control. So in this lecture we will study about the integrated weed management. So all the precautions measures are comes under this management also. Okay, so that means some cultural method, physical methods, mechanical methods, and chemical methods are comes under the integrated weed management. So they all bind together, and which is we call integrated weed management. Okay, so let us see what is integrated weed management. And integrated weed management we can also known as IWM. ओके, सो कई बार शॉर्ट नोट्स में IWM के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज IWM, विच इज इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट. सो देयर इज नॉट कंफ्यूजन, देयर इज नो stress for this short term, which is integrated weed management. Okay, so always remember. So an integrated weed management may be defined as the combination of two or more weed control methods at low input level to reduce weed competition in a given cropping system below the economical threshold level, which is ETL भी कहते हैं. जैसे आपने एंटोमोलॉजी में ETL क्या होता है वो पढ़ा होगा. इकोनॉमिकल जो थ्रेशोल्ड लेवल पे कोई इंसेक्ट पेस्ट या कोई कोई वीड जो है वो पहुंच जाता है, तो उनको हम कैसे कम करते हैं. फिर उनके लिए हमें इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट एज वेल एज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसे जो मैनेजमेंट है या प्रिकॉशंस मेजर्स हैं वो हमें क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है. ओके, सो क्या है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, क्या है, बाइंड अप हो जाते हैं सारे कॉम्बिनेशंस जो है, सारे प्रिकॉशन मेजर्स का कॉम्बिनेशंस है. ठीक है, सो कैसे कॉम्बिनेशन है, सपोज हमारा कोई फील्ड है, ठीक है, वहाँ पे कुछ वीड उग आए हैं, तो हो सकता है कि हम उसे अपने फील्ड में अकॉर्डिंग टू आवर क्रॉप, अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द फार्मर आउटपुट, ठीक है, सॉरी इनपुट, ठीक है, कि उसे कितना इनपुट लगाना है, किस लेवल का फार्मर है. हो सकता है मे बी इट कुड बी अ स्मॉल फार्मर. ठीक है, अगर वो स्मॉल फार्मर है तो उसे नहीं है इतना, उसके पास इतना इनकम नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता वो. ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्टेप वाइज कम लो बजट में ये पेस्ट वीट का मैनेजमेंट करेगा. ठीक है, इट कुड बी कल्चरल मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट, मैकेनिकल मैनेजमेंट और केमिकल मैनेजमेंट. ओके, so it has proved to be valuable concept in a few cases though much is still to be done to extend it to a small farmers level. जैसे मैंने बताया कि ये जो है ये कंसेप्ट ही इसलिए बना है कि हम जो स्मॉल फार्मर होता है, ठीक है, जो उतनी बड़ी बड़ी मैकेनिक्स और मशीनरीज का उपयोग नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, ठीक है, उनके पास उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इतना पैसे नहीं होते उनके पास, स्मॉल फार्मर के पास. ओके, तो कुछ लोग लीज में भी ज़मीन लेते हैं, लीज में ज़मीन लेके खेती करते हैं, कुछ फार्मर्स होते हैं. तो उस कंडीशन पे जो है हमें इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के बारे में फार्मर्स को बताना होता है. इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, हम लोग कैसे अप्लाई करें जिससे वो मैनेजमेंट है वो लो लेवल में या लो बजट में फार्मर को इफ़ेक्टिवनेस इफ़ेक्ट दिखाए अपना. ठीक है, कि क्या अच्छा इफ़ेक्ट करे वो, कि उसका लो बजट में उसका अच्छा प्रोडक्शन हो जाए और क्या करे, वीट को वो कम कर ले. ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम कई बार जो फार्मर्स होते हैं वो डायरेक्टली हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करते. ठीक है, पहले वो देखते हैं कि वीट का पॉपुलेशन कैसा, उसके अकॉर्डिंगली वो खुद पुल आउट कर लेते हैं वीट को. ठीक है, या उससे पहले हम कुछ मैकेनिकल अप्रोच लगा लेते हैं. मैकेनिकल अप्रोच मतलब छोटे मशीनरीज का यूज़ करके. ठीक है, हम उसका उपयोग सोलराइजेशन कर देते हैं, या फिर सबसे जो कॉमन मेथड है फार्मर्स का, स्मॉल फार्मर्स का, वो फ्लडिंग कर देते हैं. अपने फील्ड पे फ्लडिंग कर देते हैं, ड्रेनेज जो कैनल्स होते हैं उसको बंद कर देते हैं, आउटलेट जो होता है
उसे बंद कर देते हैं और फ्लडिंग कर देते हैं खेत में, ठीक है। तो उससे जितने भी वेजिटेटिव ग्रोथ होते हैं और जितने भी पेरेनियल वीड्स के सीड्स होते हैं वो गल जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या कुछ फार्मर्स होते हैं जो बर्निंग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपने फील्ड पे प्लॉइंग के बाद कोई क्रॉप उगाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई वीड उग आता है, ठीक है, उस कंडीशन में भी वीड अगर हमको देखने को मिलता है, फार्मर्स को देखने को मिलता है, तब वो जाके क्या कहते हैं, हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं या कोई मशीनरी चलाते हैं। जैसे वो प्लॉइंग करेगा तो मशीनरी चलाएगा, है ना, कल्टीवेटर चलाएंगे, मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, तो उसके थ्रू भी बहुत हद तक, बहुत काफ़ी हद तक वो वीड जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्रोच करना है अपने फील्ड पे वीड को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। So let us see integrated weed management which is IWM. So always remember ये कभी भी शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपको जो शॉर्ट नोट्स आएंगे वो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के नाम से नहीं आएंगे, मे बी हो सकता है IWM, व्हाट इज़ IWM आएगा। तो क्या है IWM? इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है, एज वेल एज IPM। जैसे IPM होता है ना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पैथोजन मैनेजमेंट, डिसीज़ मैनेजमेंट, IDM भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शॉर्ट नोट्स में अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर दी शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट अप्रोच एम्स एट मिनिमाइजिंग द रेसिड्यू प्रॉब्लम इन प्लांट, सॉइल, एयर एंड वाटर, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट क्या करते हैं, जो भी रेसिड्यूज़ होते हैं उसको कम करने के लिए करते हैं, जो मौजूद होते हैं, ठीक है। कुछ सॉइल में मौजूद होते हैं प्लांट, वीट के जो सीड्स हैं सॉइल में, वाटर कैनल्स में कुछ दबे हुए होते हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, वहाँ पे कुछ वीट्स के सीड बह के चले गए होते हैं और वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं बल्क में, ठीक है। कुछ वीड्स के स्पोर्स जो हैं वो हमेशा क्या है, हवा में तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे फ्लोट करते हैं, उनके स्पोर्स फ्लोट करते हैं डिस्पर्सल के जरिए, ठीक है। तो वैसे जो वीड्स हैं उनको हम ख़त्म करने के लिए जो अप्रोच लगाते हैं फील्ड पे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, okay. So an IWM involves the utilization of a combination of mechanical, chemical and cultural practices of weed management in a plant sequence so designed as not to affect the ecosystem, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का हम, ये तो कॉम्बिनेशन है ना, सबका, सारे प्रिकॉशन मेजर्स हैं जो वीड कंट्रोल के, उसका कॉम्बिनेशन है। अब उस प्रिकॉशन मेजर्स में फिज़िकल मेथड, कल्चरल मेथड, केमिकल, मैकेनिकल, ठीक है, ये बायोलॉजिकल, ये सारे मेथड्स हैं, आते हैं, ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिसेस भी इंक्लूडेड हैं इसमें। कल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब टीलेज चल करना, पैडलर चलाना, लेवलिंग करना फील्ड की, दिस आर all about the cultural practices, ठीक है। so as we know that what is the cultural practices, ठीक है। सो ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये सारे जो अप्रोचेज़ हैं उसको हम बहुत ही सही ढंग से डिज़ाइन करें, ठीक है। बहुत ही सही तरीके से, सही मेथड से हम उसे डिज़ाइन करें। हमारा अप्रोच इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि वो वीड को कंट्रोल कर सके विदाउट हार्मिंग द इकोसिस्टम, ठीक है। जो इकोसिस्टम को भी हार्म ना करे, लेस इफ़ेक्टिव हो, हाई इफ़ेक्टिव हो और लो बजट में हो, ठीक है। फॉर स्पेशली इट इज़ फॉर द स्मॉल फार्मर्स, ओके, क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं होता, वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक सीक्वेंस आप बताइए, एक अप्रोच उन्हें बताइए जो वो स्टेप बाय स्टेप उस अप्रोच को अपने फील्ड पे फॉलो करें, ठीक है। तो उसके थ्रू जो वीड का कंट्रोल हम करते हैं, जिसमें सारे मैकेनिकल, कल्चरल, सारे मेथड्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो जब इस टाइप का मैनेजमेंट हम अपने फील्ड पे करते हैं फॉर द वीड कंट्रोल, दैट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ओके। So the nature and intensity of the species to be controlled, the sequence of crop that are raised in the rotation, ठीक है। समटाइम हम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में क्रॉप ग्रोइंग भी करते हैं, सो क्रॉप रोटेशन या क्रॉप ग्रोइंग भी करते हैं, विच इज़ ऑल्सो फॉर द अफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स फॉर द वीड कंट्रोल ऑल्सो।
क्यों? क्योंकि हम हर टाइप के क्रॉप अगर सीज़न वाइज लगाएंगे तो वहाँ पे जो क्रॉप हैं, ठीक है, तो हर टाइप के लिए अलग अलग क्रॉप वीड्स जो है वो अपना हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। तो एक टाइम बाद वो डॉर्मेंट अवस्था में चले जाएंगे, ठीक है, या उनका इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगा। इस वजह से क्रॉप रोटेशन भी एक बहुत ही बड़ा मेजर इफेक्ट है फॉर द वीड कंट्रोल मैनेजमेंट, ठीक है। वीड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए हम यही करते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है, ठीक है, स्पीसीज़ की जो भी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी मतलब उसका जो पॉपुलेशन है या फिर उसका जो इफेक्ट यानी हार्म करने की जो इंटेंसिटी, क्योंकि जनरली वीड क्या करता है, बेनिफिशियल, इट कुड बी समटाइम बेनिफिशियल इफेक्ट ऑल्सो, ठीक है, इट गिव्स समटाइम बेनिफिशियल इफेक्ट्स बट समटाइम इट्स ऑल्सो गिव्स एज हार्मफुल इफेक्ट। सो हम ज़्यादातर हार्मफुल इफेक्ट देखा है हमने वीट का, ठीक है। तो उसी टाइम पे हम उसे कंट्रोल कर लें, उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लें, तो ये जो है वो किसके थ्रू हम करते हैं, क्रॉप रोटेशन के थ्रू भी करते हैं, विच इज़ ऑल्सो द कम्स अंडर दिस मैनेजमेंट विच इज़ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। Okay, so the standard of crop husbandry and the ready and timely availability of any method and the economics of different weed management techniques are some of the potent consideration that determine the success for exploitation of the IWM approaches। ठीक है, सो ये जो हम इसमें जो IWM जब भी हम यूज़ करते हैं या अपने फील्ड पे अप्रोच करते हैं उसका, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक लेआउट बनाते हैं, लेआउट बोल सकते हैं आप या प्लानिंग कह सकते हैं आप। एक हम अप्रोच बनाते हैं, एक प्लान करते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या प्लान करते हैं कि वो इकोनॉमिकली या एनवायरमेंटली इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंटली हार्म ना करे, इकोनॉमिकली अच्छा इफेक्ट हो उसका, ठीक है। कमर्शियली जब हम क्रॉप ले रहे हैं तो अच्छा इफेक्ट वो हमें क्रॉप पे दिखाए जब हम ऐसा मैनेजमेंट करें, तो ठीक है। तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, वीड के पोटेंशियल और जो हमारा प्रिकॉशन मेजर्स है उसके पोटेंशियल को मिक्स करते हैं, बाइंड करते हैं, कंबाइन करते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि अगर इस क्रॉप के लिए या इस सीज़न में या इस टाइम पे अगर हम अपना ये अप्रोच लगाते हैं, ठीक है, तो फिर हमें क्या इफ़ेक्ट होगा हमारे क्रॉप पे, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, हम कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए या पर्टिकुलर सीज़न के लिए, ठीक है। और इसमें ऐसा भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है कि आप पहले केमिकल ही यूज़ करें या आप पहले कल्चरल मेथड ही यूज़ करें। इट्स डिपेंड ऑल अबाउट द वीट पॉपुलेशन, ठीक है। ये सब वीट पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपका वीट का पॉपुलेशन वहाँ पे कैसा है, कैसी इंटेंसिटी है उसकी, ग्रोथ कैसा है, कितने पोटेंशियल के अप्रोचेस आपको वहाँ पे लगाने पड़ेंगे, कि स्टैंडर्ड अप्रोच आप किस टाइप का लगाएंगे। ओके, तो ये होता है। देन वाई IWM, हमें IWM की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों हमें IWM ही यूज़ करना, हम क्यों सीधे केमिकल अप्रोच नहीं लगा सकते फील्ड पे, या हम क्यों सीधे कल्चरल या मैकेनिकल अप्रोच सीधे फील्ड पे नहीं लगा सकते। तो एट द सेम टाइम हम लगा सकते हैं, बट हमें IWM कहाँ से आया, IWM की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता हुई, क्यों इम्पोर्टेंस है इसका। Okay, so let us see. First, one method of weed control may be effective and economical in a situation and it may not be so in other situation, ठीक है। तो वही है कि कई बार ऐसा होता है कि कई अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग मैथड्स इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, रेदर देन ऑल मैथड्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर मैथड आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो हर फील्ड के लिए, हर क्रॉप के लिए, इनफैक्ट हर सीज़न, ठीक है, हर सीज़न, हर रीज़न, इन सब के लिए आपके जो वीड के मैनेजमेंट और कंट्रोल करने का जो अप्रोच है वो अलग होना चाहिए, ठीक है। एक ही अप्रोच आप हर जगह नहीं लगा सकते, ठीक है। जब हमने देखा कि ये सिचुएशन क्रिएट हो रही कि हर टाइम वीड जो है अपने बेसिक नेचर या अपने कोर नेचर से उनकी इंटेंसिटी, उनका पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तब हमें IPM की ज़रूरत पड़ी। तब हमने ये अप्रोच देखा कि हमें इस सीज़न पे कौन सा अप्रोच लगाना है जिससे हम इफ़ेक्टिव वीड का कंट्रोल कर सकें, इज़न्ट इट।
So, no single herbicide is effective in controlling wide range of weed flora. ठीक है, that's why we are study that we had to study that what is the combination and mixture of the combination of the herbicides, क्योंकि एक ही टाइप का herbicides बहुत ही broad एरिया में फैले हुए, बहुत ही वाइड रेंज में फैले हुए वीड फ्लोरा को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक ही प्रिकॉशन मेजर्स का आप यूज़ करके आप इतने बड़े वीड फ्लोरा, ठीक है, जो पूरे रेंज को आप कवर नहीं कर सकते एक ही प्रिकॉशन मेजर लेके, सिर्फ केमिकल अप्रोच लेके या मैकेनिकल अप्रोच लेके. तो इंडिविजुअली किसी भी अप्रोच को आप अप्लाई करके उतने बड़े वाइड रेंज के वीड फ्लोरा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, इस वजह से हमें IWM जैसे मैनेजमेंट का यूज़ करना होता है. सो कंटिन्यूसली यूज़ ऑफ सेम हर्बिसाइड क्रिएट रेजिस्टेंस इन एस्केप वीड फ्लोरा और कॉजेस शिफ्ट इन द फ्लोरा. Continuous use of only one practice may result in some undesirable effects. ठीक है, कंटिन्यूसली आप एक ही अप्रोच लगाएंगे तो वो इफ़ेक्ट उतने इफ़ेक्टिव नहीं होंगे. ठीक है, वीट के इफ़ेक्ट उतने इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, अनडिज़ायरेबल होगा, हम जैसा नहीं चाहते वैसा होगा, क्योंकि हम एक ही टाइप का मे बी. अब हमने जैसे बोला कि क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए या क्रॉपिंग सिस्टम को हमने प्रमोट किया फॉर द वीट कंट्रोल, है ना. तो आप एक ही टाइप का क्रॉपिंग सिस्टम अगर हर बार अप्लाई करेंगे अपने फील्ड पे, तो उसके लिए भी आपका जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, मतलब उसके लिए भी रेजिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी. जैसे कि हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंसी और टॉलरेंसी जो आपके वीड्स में डेवलप हो जाती है. तो सेम अप्रोच आप हर टाइम नहीं लगा सकते. ठीक है, तो आपको अपने क्रॉप लेने से पहले पूरी प्लानिंग करनी होती है. इसीलिए हम कहते हैं कि क्रॉप प्लानिंग क्यों करते हैं. हम क्रॉप को हम कैसे प्लान करते हैं, हम अप्रोच प्लान करते हैं. एक्चुअली क्रॉप की प्लानिंग के साथ साथ हम अपने अप्रोच प्लान करते हैं. दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दैट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज. ठीक है, क्योंकि ये पहले ट्रेडिशनली जब हम खेती करते थे तब इस टाइप की प्लानिंग्स नहीं होती थी. ओके, सो ओनली वन मेथड ऑफ वीड कंट्रोल में लीड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर वीड, इनडिस्क्रिमिनेट हर्बिसाइड यूज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, एक ही टाइप का आप यूज़ करेंगे तो सॉइल हेल्थ ख़राब हो जाती है, प्लस एक ही टाइप का यूज़ करेंगे आप हर्बिसाइड का तो एनवायरनमेंट को काफ़ी असर होता है. ठीक है, बहुत सारे जो पक्षी हैं या पशु हैं वो वहाँ पे उस हर्बिसाइड के टॉक्सिसिटी इफेक्ट की वजह से दिखाई नहीं पड़ते हैं. ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं जब एक ही टाइप का अप्रोच अपने फील्ड पे लगाते हैं. ओके, so what is the concept of integrated management? So there is the two concept which is uses a variety of technologies in a single weed management with the objective to produce optimum crop yield at the minimum cost, taking in the consideration ecological and socio-economic constraints under a given ecosystem, agro ecosystem. ठीक है, तो एग्रो इको सिस्टम के टेक्नोलॉजीज़ को हम कैसे हम उसको यूज़ करते हैं वी कैन से. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक ऑप्टिमम यील्ड जो है हमारा एटलीस्ट वो हम हासिल करें, हमें मिले ऑप्टिमम यील्ड. और क्या लो कॉस्ट हम लोग क्या करें कि हम इनपुट कम लगाएं और एटलीस्ट आउटपुट जो हमें मिले वो ऑप्टिमम यील्ड या प्रोडक्शन हमें मिले. ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड हमें प्रोडक्शन मिले कि जितना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमें उस पर्टिकुलर फील्ड में क्रॉप का जो मिलना है वो मिले. तो हमने ये कंसेप्ट बनाया है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का. तो जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है इसी कंसेप्ट पे क्या करता है, वर्क करता है. सो अ सिस्टम इन विच 2 or more methods are used to control a weed. These methods may include cultural practices, natural enemies which comes under the biological method, and selective herbicides. ओके, तो अगर ये एग्जाम्पल है कि अगर आप इंटीग्रेटेड मेथड को यूज़ कर रहे हैं 2 या 2 से अधिक, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने पहले कल्चरल प्रैक्टिसेस कर दिया. तो कल्चरल प्रैक्टिसेस में आपने क्या किया, टीलेज चला दिया, रोटावेटर चला दिया, पैडलिंग कर दी. ठीक है, कल्टीवेशन फील्ड का प्रिपरेशन कर दिया बेसिकली, आप ऐसे कह सकते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस में. देन आपने नेचुरल एनिमीज़, जो कि क्या है नेचुरल एनिमीज़, जो बायोलॉजिकल अप्रोचेज़ हैं हमारे, बहुत सारे जो हमारे इंसेक्ट्स हैं जो या ग्राउंड लेवल पे हमारे जो ग्रब वगैरह पाए जाते हैं वो सीड को
वीट के सीड को फीड करते हैं, वीट के वेजिटेटिव पार्ट को फीड करते हैं, तो हम नेचुरल एनिमीज हम छोड़ दें, ठीक है, फील्ड पे, या नेचुरल एनिमीज का जो आजकल तो बायोलॉजिकल जो हर्बिसाइड जो है वो एक आपको कल्चर करने की ज़रूरत नहीं है, वो पाउडर फॉर्म में मिलेगा, आप उसे एक टैंक में रखिए, 2 दिन रखिए, वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उसके बाद आप उसे अपने फील्ड पे अप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या होता है, बायोलॉजिकली जो वेजिटेटिव ग्रोथ होते हैं या पेरेनियल या बाइनियल वीड्स के जो सीड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, फीड करते हैं, तो इसके थ्रू कर सकते हैं। देन आफ्टर हम सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का यूज़ करें, तो ये इंटीग्रेटेड, जब हम एक ही सीजन में एक ही क्रॉप के लिए 3 अप्रोचेस अपना रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ओके, सो व्हाट इज़ द FAO डेफिनेशन? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका डेफिनेशन है। सो इट इज़ अ मैथड वेयर बाय ऑल इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली एंड टॉक्सिकोलॉजिकली जस्टिफिएबल मैथड आर एम्प्लॉयड टू कीप द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डैमेज, कीपिंग इन द फोरगार्ड द कॉन्शियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ नेचुरल लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट है कि हम इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली, टॉक्सिकोलॉजिकली जस्टिफाई करें अपने अप्रोच को, ठीक है, कि वो हमें इको फ्रेंडली भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी होना चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेंज के वीट फ्लोरा को वो कवर करे, ठीक है, कंट्रोल करे, इकोलॉजिकली भी होना चाहिए, जैसे इकोसिस्टम का हार्म नहीं होना चाहिए, नहीं वो ह्यूमन हेल्थ को हार्म करे, नहीं वो एनिमल्स को हार्म करे, नहीं जो हमारे एसेंशियल जो हमारे बायोलॉजिकल पैथ्स कंट्रोल्स मेजर्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं या ग्रब्स वगैरह हैं, उनको पैथोजेंस हैं, उनको हार्म ना करे, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो फील्ड है इकोनॉमिक ETL लेवल में पहुंच जाता है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अपने पास, अपने एक इसके दायरे में रहकर, जो वो नेचुरली जो लिमिटिंग फैक्टर्स का जो इफ़ेक्ट हमें जो देखने को मिलता है अपने फील्ड पे, थ्रू दी इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। Okay, so this is all about the integrated weed management. What is the integrated weed management? Why we have essential for the weed management, for integrated weed management? Why integrated weed management comes for the controlling weed precaution, we can say, and the definitions are also the most important, and the concept, there are 2 concepts are the most important for the integrated management. Okay, so आज के लिए बस इतना ही था. I hope you all got the sense what I wanted to say, and so आज के लिए बस इतना ही. Thank you very much. Till then, be safe, take care.